नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी के बारे में, जिसको कि अक्षय नवमी भी कहा जाता है। और अक्षय नवमी जैसा कि नाम से ही पता है कि इस नवमी के दिन जो भी हम पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। तो देखिए, जैसे धर्म कर्म अक्षय होता है वैसे पाप भी अक्षय हो जाता है। तो आज के दिन हमें कोई ऐसा पाप भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए इस तरह से, क्योंकि नहीं तो उसका पाप भी हमारे खाते में अक्षय रूप में लिख जाता है। तो उसका जिस तरह से हमें अच्छा फल भोगना पड़ता है उसी तरह से हमें अपने पाप का फल भी भोगना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आंवला नवमी कब है, इसका मुहूर्त क्या रहेगा और आंवला नवमी का क्या महत्व है। देखिए, वैसे तो ये जो 12 महीने में कार्तिक का महीना होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम मास होता है, क्योंकि ये पूरा महीना एक एक दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो आंवला नवमी हो, या पूर्णिमा हो, या चतुर्दशी हो, मतलब कहने का ये है कि पूरा कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी के महत्व के बारे में। तो देखिए, आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करने से हमें धन, यश, वैभव, यहाँ तक कि संतान प्राप्ति, ये सब सुख हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि आंवला नवमी से लेकर और पूर्णिमा तक आंवले की पत्तियों पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ के नीचे ही माता लक्ष्मी ने भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाया था। उसी दिन से ये प्रथा है कि आंवले के पेड़ के नीचे अगर हम भोजन बनाएं और भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और भगवान का भोग लगाएं और स्वयं भी भोजन पाएं, तो इस चीज का काफी महत्व माना गया है। इससे हमें आरोग्यता प्राप्त होती है और सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो आंवला नवमी का बहुत अधिक महत्व है। अब करते हैं इसकी मुहूर्त की बात। तो देखिए, आंवला नवमी शुरू होगी 21 नवंबर को और प्रातः 3:16 पर। तो चूंकि 3:16 पर होगी, तो उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी का व्रत 21 नवंबर को ही रखा जाएगा और इसकी समाप्ति होगी नवमी तिथि को 22 नवंबर रात को 1:09 पर। तो देखिए, 21 नवंबर को ही इसका व्रत रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 21 को ही और पूरे दिन 21 तारीख को आंवला नवमी रहने वाली है। पूजन का शुभ मुहूर्त की बात करूं अगर मैं, तो 21 तारीख को ही सुबह 6:48 से और लगभग 12 सवा 12 बजे तक इसका मुहूर्त रहने वाला है। और वैसे भी कार्तिक में तो सुबह स्नान कर की और सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का काफी महत्व माना गया है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो ये चीज जानते हैं, लेकिन जो कार्तिक स्नान नहीं करते, इस दिन उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और सूर्य भगवान को जल अर्घ देकर और सुबह के टाइम ही अपनी पूजा संपूर्ण करनी है। तो देखिए, और अगर मैं पूजा की विधि की बात करूं, तो पूजा विधि में इसकी कोई खास पूजा विधि नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आप एक लोटे में जल लें और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें। कच्चे दूध से ही आप आंवले की जड़ का सिंचन करें और उसके बाद उस पर रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं। उसके बाद आप कच्चा सूत लें या फिर कलावा भी आप ले सकते हैं। कलावे से 5 या 7 राउंड आंवले के पेड़ पर लगाएं। और इसमें देखिए, एक चीज और है कि अगर आपको आंवला का पेड़ नहीं मिलता है तो आप आंवले के फल की, हाँ, लेकिन उस दिन आंवले की पत्तियां ना तोड़ें, क्योंकि आंवले के पत्ते पर भगवान का वास होता है। तो उस दिन आप आंवले की पत्तियां नहीं तोड़ें, लेकिन आप आंवले के किसी भी रूप में आंवले के फल की पूजा कर सकते हैं। आंवले का भगवान को भोग लगाएं, आंवले का खुद भोग प्रसाद रूप में पाएं। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में उस दिन आपको आंवले का सेवन करना है और आंवले से ही भगवान का पूजन किसी न किसी तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे कि लक्ष्मी जी सदा आप पर
कृपा बरसा के रखेंगी। तो देखिए, इसमें मैं बताऊंगी आपको आंवले के दीपक के बारे में। आंवले का दीपक बनाने के लिए आप कच्चा आंवला लें और उसको चाकू से उसके अंदर का सारा गूदा निकाल दें और इसमें उसको दीपक की तरह उसमें एक मतलब होल कर लें और फिर उसमें आप गोल बत्ती लगाकर, चाहे घी की चाहे तिल के तेल की, वो लगाकर और आप आंवले को या फिर आंवले के पेड़ जड़ में या फिर किसी मंदिर में आप अगर उसका दीपदान करती हैं तो आपको चिरस्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन धान्य से आप हमेशा भरपूर रहेंगे। तो आप दीपदान उस दिन आंवले का जरूर करें। तो ये थी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।